बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी। पहला सवाल। एक संगत ने भावुक होकर सवाल किया, बाबा जी, मेरे पिताजी का निधन हो गया। वह बहुत बीमार थे, पर मैं अपनी नौकरी के कारण उनके साथ नहीं रह सका। जब वह गए तब मैं दूसरे शहर में था। यह बात मुझे अंदर से खा रही है। क्या मैं एक बुरा बेटा हूं? बाबा जी ने अत्यंत करुणा से जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में दर्द है जो सच्चे प्यार का सबूत है। पर एक गहरी बात समझो, जब कोई अपनों को छोड़ता है तो मालिक की नजर होती है। किसकी मौजूदगी से उन्हें और कष्ट हो सकता है। अगर तुम वहां होते कि तो तुम्हारा लगाव देखकर उन्हें शरीर छोड़ने में और तकलीफ होती, क्योंकि प्रेम बंधन बन जाता है। मालिक ने अपनी समझ से तुम्हें दूर रखा, यह उसकी बड़ी दया है। अब उनके लिए दुआ करो, उनके नाम पर कोई अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। पछतावा मत करो, मालिक की रजा में राजी रहो। दूसरा सवाल। एक युवक ने अत्यंत बेचैनी से कहा, बाबा जी, मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। नौकरी की चिंता, पैसे की चिंता, शादी की चिंता, एक विचार से दूसरे विचार में भागता है। मुझे लगता है मैं कभी स्थिर नहीं हो पाऊंगा। बाबा जी ने बड़े धीरज से समझाया, बेटा, मन को स्थिर करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक अभ्यास है। जब भी मन भागे तो उसे एक सहारा दो, और वह सहारा है नाम। एक गहरी सांस लो, दई वाहे गुरु कहो, और धीरे धीरे मन को वापस लाओ। पहले 100 बार भागेगा, पर हार मत मानो। 101वीं बार वह रुकेगा और धीरे धीरे उसकी भाग दौड़ कम होगी। यह धैर्य और निरंतरता मांगता है, और यही सच्ची साधना है। तीसरा सवाल। एक बुजुर्ग ने गहराई से पूछा, बाबा जी, मुक्ति और स्वर्ग क्या एक ही है? बाबा जी ने सरल पर गहन उत्तर दिया, बेटा, स्वर्ग तो एक लोक है जहां सुख है, पर वह सुख भी क्षणिक है। जब कर्मों का हिसाब पूरा होता है तो वहां से भी जाना पड़ता है। मुक्ति उससे परे है, वह कोई जगह नहीं, आत्मा की अवस्था है, जहां सुख दुख जन्म मरण सब खत्म हो जाता है। वहां केवल मालिक है और आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। यही परम शांति है, यही मुक्ति है। स्वर्ग तो एक पड़ाव है, मुक्ति मंजिल है। चौथा सवाल। एक महिला ने आभार के साथ कहा, बाबा जी, पहले मुझे हर बात पर गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थी, पर सत्संग के बाद मैंने अपने अंदर धीरज पाया है। अब मैं पहले से ज्यादा शांत हूं। बाबा जी ने संतोष से कहा, बेटा, यही तो नाम का जादू है। ये बाहर नहीं, भीतर से बदलता है। जब भीतर आग बुझती है तो बाहर का शोर तुम्हें नहीं हिलाता। जैसे कोई गहरे कुएं में पत्थर फेंको तो आवाज आती है, पर बहुत गहरे कुएं में कोई आवाज नहीं। वैसे ही जब तुम्हारी आत्मा गहरी हो जाती है तो बाहरी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम सही राह पर हो, बस चलते रहो। पांचवां सवाल। एक बच्चे ने मासूमियत से कहा, बाबा जी, क्या मालिक हमारे सपनों में आता है? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, मालिक तो हर जगह है, सपनों में भी, पर वह उन्हीं को आता है जो उसे प्यार करते हैं। जब तुम सोने से पहले वाहे गुरु कहते हो ना, तो वह तुम्हारे सपनों में आता है, शायद एक रोशनी की तरह या एक सुकून की तरह। तुम बस उसे बुलाओ, वह आएगा जरूर। छठा सवाल। एक पिता ने दुखी होकर पूछा, बाबा जी, मेरा बेटा 22 साल का एक दुर्घटना में चला गया। वह बहुत अच्छा था, मैं मालिक पर विश्वास कैसे करूं? बाबा जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा, जब मालिक किसी को बुलाता है तो वह उसे अपनी बाहों में ले लेता है। तुम्हारा बेटा अब एक ऐसी जगह है जहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। तुम रो मत, उसके लिए दुआ करो और उसके नाम पर कोई अच्छा काम करो। यही उसे तुम्हारी सबसे बड़ी याद होगी। मालिक पर भरोसा करो, वह कभी गलत नहीं करता। उसकी लीला हमारी समझ से परे है, पर वह हमेशा भले के लिए होती है। सातवां सवाल। एक युवती ने गहराई से पूछा, बाबा जी, नाम लेने से हमें क्या मिलता है? क्या यह सिर्फ एक अभ्यास है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नाम सिर्फ अभ्यास नहीं, यह आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को नाम चाहिए। नाम तुम्हें शांति देता है, धैर्य देता है, अकेलेपन में साथ देता है। और जब पूरी तरह से नाम में डूब जाओगी तो नहीं, तुम्हें पता चलेगा नाम ही मालिक है, नाम ही सब कुछ है। यह कोई छोटी चीज नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आठवां सवाल। एक छात्र ने निराशा में कहा, बाबा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर परीक्षा में हमेशा औसत अंक आते हैं, जबकि कुछ दोस्त कम मेहनत से ज्यादा ले आते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी कभी पढ़ाई छोड़ने का मन करता है। बाबा जी ने धैर्य से समझाया, बेटा, मेहनत और नतीजा ये दोनों हमेशा एक नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। तुम मेहनत से जो आदत बना रहे हो वह जीवन भर तुम्हारा साथ देगी।
नंबर तो क्षणिक हैं, पर मेहनत की आदत तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। तुम पढ़ाई मत छोड़ो, बस अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपनी यात्रा देखो और नाम लेना मत भूलो, यह तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाएगा। 9वां सवाल। एक लड़के ने उलझन में कहा, बाबा जी मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं एमबीए करूं, पर मेरा मन फोटोग्राफी में है। वे नहीं समझते मैं क्या करूं। बाबा जी ने संतुलन सिखाया, बेटा अपने माता पिता का सम्मान करो, वे तुम्हारा भविष्य सोच रहे हैं। पर अपनी रुचि को मत मारो, एक सुरक्षित डिग्री लो, उसके बाद फोटोग्राफी को करियर बनाओ। तुम्हारे पास सुरक्षा भी होगी और सपना भी। ये दोनों को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है। और याद रखो, जो अपनी जड़ें मजबूत रखता है वह ऊंचा उड़ सकता है। 10वां सवाल। एक गृहिणी ने आंसुओं से कहा, बाबा जी घर में बहुत झगड़े होते हैं, पति और सास मेरे बीच में, सब मैं बहुत दुखी हूं। कभी कभी तो घर छोड़ने का मन करता है। बाबा जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा घर कोई युद्ध का मैदान नहीं है, यह तो प्यार का बगीचा है। जब झगड़ा हो सा तो एक कोने में जाओ, 5 गहरी सांसें लो, वाहे गुरु कहो और शांत मन से वापस आओ। तुम शांत रहोगी तो झगड़ा अपने आप कम होगा। और हाँ, जब भी मन करे घर छोड़ने का तो सोचो, यह घर मालिक ने दिया है, इसे संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी है। ये सोचने से हिम्मत आएगी और नाम की शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। 11वां सवाल। एक युवक ने दार्शनिक भाव से पूछा, बाबा जी जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो क्या मालिक हमें देखता है या वह केवल अच्छाई देखता है? बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा मालिक हर चीज देखता है, अच्छा बुरा, हर विचार, हर इरादा। पर वह न्यायी भी है और दयालु भी। वह देखता है, पर बुराई का हिसाब भी वह लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गलत करता देखती है, पर उसे डांटती भी है और सिखाती भी है, वैसे ही मालिक हमें देखता है, पर उसकी नज़र सिर्फ सजा के लिए नहीं बल्कि हमें सुधारने के लिए भी है। इसलिए जब बुरा करने का मन हो तो सोचो, मालिक देख रहा है और रुक जाओ। 12वां सवाल। एक छात्र ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा जी परीक्षा में अगर मैं आपको याद करूं तो क्या आप मुझे उत्तर बताएंगे? बाबा जी खिलखिलाकर बोले, बेटा मैं उत्तर तो नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा। और जब मन शांत होगा समा तो उत्तर अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। इसलिए मुझे परीक्षा से पहले नहीं, रोज याद करो ताकि परीक्षा के दिन मन शांत रहे। सब हंसे, पर बात गहरी थी। 13वां सवाल। एक बहन ने चिढ़कर कहा, बाबा जी मैं जितना काम करती हूँ कत्ताई उतना अधूरा रह जाता है, क्योंकि मैं एक काम के बीच में ही दूसरे पर कूद जाती हूँ, फिर कोई काम ठीक से नहीं होता। मुझे आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है खुद पर। बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा तुम एक समय में एक ही काम करो। जैसे कोई किसान एक खेत में ही बीज बोता है, पूरा खेत तैयार करता है, फिर दूसरे खेत में जाता है। अगर वह बीच में बदलता रहे तो कोई खेत नहीं बनता। तुम भी एक काम को पूरा करो, फिर दूसरा। जल्दबाजी के काम खराब होते हैं, धीरे धीरे प्यार से और एक एक करके तुम पाओगी सब काम बेहतर और जल्दी होने लगेंगे और मन भी शांत रहेगा। 14वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मैं राम कहता हूँ पर मेरा दोस्त कहता है वाहेगुरु बोलना चाहिए, मैं क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जैसे एक ही पानी को अलग अलग बर्तनों में रखो तो वह अलग अलग आकार ले लेता है, पर पानी एक ही है। वैसे ही राम, हरि, वाहेगुरु सब एक ही परम सत्ता के नाम हैं। तुम राम कहो, तुम्हारा दोस्त वाहेगुरु कहे, दोनों को शांति मिलेगी, क्योंकि भावना एक है। इसलिए जो शब्द तुम्हारे दिल के निकट है वही तुम्हारा नाम है, बार बार मत बदलो। 15वां सवाल। एक महिला ने संकोच से पूछा, बाबा जी क्या किसी की मदद के लिए सफेद झूठ बोलना सही है? बाबा जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, बेटा सफेद झूठ, कोई झूठ सफेद नहीं होता, वह झूठ ही है, चाहे उसका रंग कोई भी हो। अगर तुम सच कहकर किसी को दुखी करने से बचना चाहती हो तो वहां मौन का सहारा लो। न सच बोलो न झूठ, बस चुप रहो या विषय बदल दो। मौन सबसे बड़ा सत्य है और उसका कोई हिसाब नहीं होता, झूठ का होता है। इसलिए सच और मौन दोनों को अपना मित्र बनाओ। 16वां सवाल। एक भक्त ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी मैं 15 साल से नाम ले रहा हूं पर मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती, क्या मुझे नाम छोड़ देना चाहिए? बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा नाम कभी मत छोड़ो। तुम 15 साल से नाम ले रहे हो, यह बहुत बड़ा पुण्य है, पर तुम रोशनी और आवाज के पीछे भाग रहे हो। जो अनुभव ढूंढता है वह कभी नहीं पाता, जो नाम में डूबता है उसे सब कुछ मिल जाता है, पर उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह स्वयं ही वह अनुभव बन जाता है। नाम छोड़ने की बात मत करो, नाम ही तुम्हारा सहारा है। बस बिना मांगे, बिना उम्मीद के प्रेम से नाम लो, एक दिन सब अपने आप होगा। 17वां सवाल।
एक बीबी जी ने रोते हुए कहा, हुजूर जी, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं बैठ नहीं पाती, मेरा सिमरन छूट गया, मुझे बहुत दुख होता है, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगी? हुजूर जी ने बड़ी ममता से कहा, बीबी जी, रोना मत, मालिक को तुम्हारी परिस्थिति पता है, तुम बैठ नहीं सकती तो लेटकर या कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे वाहेगुरु कहो, एक श्वास, एक नाम। तुम्हें बैठना जरूरी नहीं, नाम तो दिल से होता है, शरीर से नहीं। जब तक नाम चल रहा है, सिमरन चल रहा है, तुम बस कोशिश करो, मालिक तुम्हारी कोशिश देखता है, परिणाम नहीं, तुम कभी पीछे नहीं हो, बस शुरू करो। 18वां सवाल। एक सेवादार ने आदर से पूछा, हुजूर जी, हम जब गुरु का ध्यान करते हैं तो क्या वे वास्तव में हमारे निकट होते हैं? हुजूर जी ने गहराई से कहा, बेटा, जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ चलती है, चाहे तुम कहीं भी जाओ, वैसे ही गुरु शिष्य के हर पल, हर कदम के साथ होते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो, गुरु तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में हैं। पर वे तब महसूस होते हैं जब तुम उन्हें स्मरण करते हो। जैसे सूरज हर समय है पर बादल हटने पर दिखता है, वैसे ही गुरु हर समय तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हारी स्मृति जागे। 19वां सवाल। उसी सेवादार ने फिर पूछा, हुजूर जी, दर्शन का क्या अर्थ है? क्या फोटो देखना दर्शन है? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, फोटो देखना तो एक स्मरण है, पर दर्शन तो उससे परे है। जब तुम आंखें बंद करके गुरु की उपस्थिति, गुरु का प्रेम, गुरु की शांति अपने भीतर महसूस करो, वह दर्शन है। बाहरी रूप तो मिट सकता है, पर भीतर का सत्य कभी नहीं मिटता। वही दर्शन है जो तुम्हें बदल दे और तुम्हें स्थायी शांति दे। 20वां सवाल। एक बहन ने परेशानी से पूछा, हुजूर जी, मुझे कुछ लोग कहते हैं तुम तो बहुत धार्मिक हो गई हो, दुनिया से भाग रही हो, मुझे बुरा लगता है, मैं क्या करूं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, उनसे कहो, मैं दुनिया से नहीं भाग रही, मैं दुनिया को बेहतर तरीके से निभाना सीख रही हूं। या कुछ मत कहो, मुस्कुरा दो, तुम्हारा काम समझाना नहीं, शांत रहना है। जब वे देखेंगे कि तुम उनकी बातों से हिलती नहीं बल्कि और शांत हो जाती हो, तो वे खुद सोचेंगे, इसमें तो कुछ बात है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। 21वां सवाल। एक छात्रा ने पूछा, हुजूर जी, मैं हरि कहती हूं, पर मुझे डर है कि यह सही है या नहीं, क्योंकि मुझे दीक्षा नहीं मिली, क्या मैं गलत कर रही हूं? हुजूर जी ने प्यार से कहा, बेटा, नाम किसी दीक्षा का मोहताज नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। जैसे कोई बच्चा बिना किसी रस्म के अपनी माँ को माँ कह सकता है, वैसे ही तुम हरि कहकर मालिक को पुकार सकती हो। दीक्षा एक रस्म है, पर नाम का जाप तो हृदय का गीत है, जो प्रेम से पुकारता है, उसे मालिक सुनता है। तुम बिना किसी डर के नाम लो। 22वां सवाल। एक विदेशी भाई ने कहा, हुजूर जी, मैं ऑनलाइन सत्संग सुनता हूं, पर क्या वह असली सत्संग की तरह है? हुजूर जी ने आश्वस्त किया, बिल्कुल बेटा, सत्संग तो श्रवण है, चाहे वह माइक से आए या सीधे। अगर श्रद्धा है तो वही सत्संग है, जैसे बारिश की एक बूंद, चाहे वह ऊंचे पहाड़ पर गिरे या नीचे घाटी में, वह बारिश ही है। वैसे ही सत्संग, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर दिल से सुनोगे तो असर होगा। तुम्हारी नीयत मायने रखती है, माध्यम नहीं। 23वां सवाल। एक बहन ने प्रेम से कहा, हुजूर जी, मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूं? हुजूर जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, मुझे खुश करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस तुम शांत रहो, अपना काम ईमानदारी से करो और नाम लेती रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और जब तुम किसी की मदद करो तो वह भी मुझे खुश करता है, इसलिए बस अच्छा इंसान बनो, बाकी मैं खुद खुश हो जाऊंगा। 24वां सवाल। एक भाई ने डरते डरते पूछा, हुजूर जी, ध्यान में बैठता हूं तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है या बहुत तेज सांस चलती है, मैं डर जाता हूं, क्या यह खतरनाक है? हुजूर जी ने शांति से समझाया, बेटा, ध्यान में सांस का बदलना सामान्य है। जब मन शांत होता है तो सांस धीमी हो जाती है, पर अगर तुम डर जाते हो ना तो सांस तेज हो जाती है, इसलिए घबराओ मत, बस अपनी सांस को देखो जाए, उसे बदलो मत और वाहे गुरु कहो, धीरे धीरे सांस अपने आप संतुलित हो जाएगी। यह कोई बीमारी नहीं, यह ध्यान की प्रक्रिया है, डरो मत। 25वां सवाल। एक प्रवासी ने गहरी उदासी से कहा, हुजूर जी, परिवार से दूर बहुत अकेलापन लगता है, क्या मालिक अकेलेपन में साथ देता है? हुजूर जी ने करुणा से कहा, बेटा, मालिक तो हर पल तुम्हारे साथ है, पर अकेलेपन में तुम उसे और निकट महसूस कर सकते हो, क्योंकि बाहरी शोर नहीं होता तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। जब अकेलापन लगे, पहुंचे तो बैठो, आंखें बंद करो, यहां रहिए और कहो, मालिक, मैं तुम्हारे साथ हूं। और देखो, वह अकेलापन एक मीठी धुन में बदल जाता है।
तुम कभी अकेले नहीं। मालिक तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, वह हर पल तुम्हारे साथ है। 26वां सवाल। एक बहन ने डरते डरते कहा, हुजूर जी, सिमरन करते हुए मुझे बहुत बुरे डरावने अश्लील विचार आते हैं। मुझे लगता है मैं गंदी हूं, मुझे शर्म आती है। क्या मैं गलत हूं? हुजूर जी ने अत्यंत ममता से कहा, बेटा बिल्कुल गंदी नहीं। ये विचार तुम नहीं हो, वे मन की पुरानी धूल हैं जो सिमरन के दौरान बाहर आ रही है। जैसे कोई कमरा साफ करते समय धूल उड़ती है पर वह धूल कमरा नहीं होती, वैसे ही ये विचार तुम नहीं हो। तुम उन पर ध्यान मत दो, बस वाहे गुरु कहो और उन्हें जाने दो। वे आएंगे और चले जाएंगे। तुम तो आसमान हो, विचार बादल हैं, बादल आसमान को नहीं बिगाड़ते। 27वां सवाल। एक बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, बाबा जी, मैं 30 साल से नाम ले रहा हूं, पर अब लगता है कुछ नहीं बदला। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? बाबा जी ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा 30 साल बहुत बड़ा समय, पर तुमने उसे फल के लिए लिया, प्रेम के लिए नहीं। जो फल की उम्मीद करता है वह बेचैन रहता है, जो प्रेम से नाम लेता है उसे शांति मिलती है। अब आज से नए सिरे से शुरू करो। इस बार बिना किसी उम्मीद के बस एक बच्चा बनो जो माँ का नाम प्रेम से लेता है, बिना किसी मांग के। देखना, 30 सालों से ज्यादा शांति एक दिन में आएगी, क्योंकि अब तुम प्रेम करोगे, मांगना नहीं। 28वां सवाल। एक भक्त ने पूछा, बाबा जी, मेरा भाई बहुत गलत राह पर है, नशा, झूठ, बेईमानी, मैं उसे कैसे बदलूं? बाबा जी ने धीरज से कहा, बेटा तुम उसे बदल नहीं सकते पाई, पर तुम अपनी शांति, अपने प्रेम, अपने उदाहरण से उसे प्रभावित कर सकते हो। उसे मत सिखाओ, उसे दिखाओ, और रोज उसके लिए दुआ करो, हे मालिक, उसे सही राह दिखा। दुआ का असर धीरे धीरे होता है, पर होता है जरूर। जबरदस्ती से कोई नहीं बदलता, प्रेम और धैर्य से बदलाव आता है। 29वां सवाल। एक भाई ने गुस्से से कहा, बाबा जी, मुझे धोखा मिला, मेरे सबसे करीबी दोस्त ने, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मेरा दिल जलता है तो मैं बदला लेना चाहता हूं। बाबा जी ने बड़े धीरज से कहा, बेटा जब तक तुम माफ नहीं करोगे तुम उस धोखे के साथ जीते रहोगे। वह धोखा तुम्हारे भीतर जहर बन जाता है। माफ करना उसके लिए नहीं, तुम्हारी अपनी आजादी के लिए है। कहो, बात मैं माफ करता हूं, तो मुझे शांति चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यह कहो और बोझ उतर जाएगा। माफी कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। 30वां सवाल। एक युवक ने संशय से पूछा, बाबा जी, गुरु का नाम और संसार दोनों कैसे साथ चलें? क्या एक को छोड़ना पड़ेगा? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, बेटा जैसे हवा और आग दोनों साथ नहीं चलते, पर आग को हवा की जरूरत होती है, वैसे ही संसार को गुरु के नाम की जरूरत है। नाम तुम्हें भीतर से मजबूत करता है और संसार का काम तुम्हें बाहर से संभालने की क्षमता देता है। दोनों को मत अलग करो, नाम को अपने काम के साथ जोड़ो, हर काम को प्रार्थना की तरह करो। यह मैं नहीं, मालिक करा रहा है। इस तरह दोनों चलते हैं बिना टकराव के। 31वां सवाल। एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, मालिक कहां सोता है? बाबा जी खिलखिलाकर बोले, बेटा मालिक को नींद नहीं आती, क्योंकि वह हर पल हमारी रखवाली कर रहा है। जब हम सोते हैं तो वह जागता है हमारी सुरक्षा के लिए। इसलिए जब तुम सो तो उसे याद करो कि वह तुम्हारे साथ जाग रहा है, तुम निडर होकर सो सकते हो। 32वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हम मोबाइल पर भजन सुनकर नाम ले सकते हैं? बाबा जी ने सहजता से कहा, बेटा मोबाइल एक साधन है, भजन सुनना भी अच्छा है, पर असली नाम तो तुम्हारे भीतर से निकलना चाहिए। मोबाइल से भजन सुनो, पर एक वक्त ऐसा भी निकालो जब तुम बिना किसी उपकरण के बस अपने दिल से वाहे गुरु कहो। वही सबसे सच्चा सिमरन है। मोबाइल सहारा है, नाव नहीं। अपनी सांस को ही अपना मोबाइल बना लो। 33वां सवाल। एक महिला ने थकान से कहा, बाबा जी, मैं इतनी थक जाती हूं कि सिमरन नहीं कर पाती, मुझे बुरा लगता है, क्या मैं गलत हूं? बाबा जी ने व्यावहारिक सलाह दी, बेटा थकान में सिमरन को आराम समझो। जैसे तुम थकी हो तो लेट जाती हो, वैसे ही लेटकर या बैठकर धीरे धीरे वाहे गुरु कहो। एक श्वास, एक नाम 2 मिनट भी कर लिया तो वह भी सिमरन है और थकान भी उतरेगी, क्योंकि नाम शरीर को नहीं, आत्मा को आराम देता है। जब आत्मा आराम पाती है तो शरीर अपने आप ताजा हो जाता है। 34वां सवाल। एक युवक ने गंभीरता से पूछा, बाबा जी, अगर मैं भगवान को साबित नहीं कर सकता तो क्या मैं अविश्वासी हूं? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा भगवान साबित नहीं होता, वह अनुभव होता है। जैसे प्यार साबित नहीं होता पर महसूस होता है। जो भगवान को साबित करने की कोशिश करता है वह भटक जाता है। जो उसे अनुभव करता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम किसी को साबित मत करो, बस अपनी शांति,
अपने प्रेम, अपने आनंद से उसे दिखाओ कि कुछ तो है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। 35वां सवाल। एक भाई ने मजाक में पूछा, बाबा जी अगर कोई मुझे गाली दे तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? बाबा जी खिलखिलाकर बोले, बेटा गाली देने वाला पानी उगलता है, तुम उसे अपने ऊपर मत डालो। चुप रहो, मुस्कुराओ। जो चुप रहता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है और सामने वाला सोच में पड़ जाता है। ये तो हिला ही नहीं। मौन का जवाब सबसे ताकतवर है। ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 36वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी क्या नाम लेने का कोई विशेष समय है? बाबा जी ने कहा, बेटा सुबह का समय सबसे अच्छा है, जब मन ताजा हो, दुनिया शांत हो। पर जो सुबह न कर पाए वह शाम को करे, दोपहर को करे, बस करे। जैसे कोई भूखा रात को भी खाना खाता है, वैसे ही नाम की प्यास किसी भी समय बुझाई जा सकती है। नाम कोई समय नहीं मांगता, वह तो मन मांगता है। जब भी मन करे नाम लो, वही सही समय है। 37वां सवाल। एक महिला ने आत्मग्लानि से कहा, बाबा जी मुझसे गलतियां बार बार होती हैं, मैं निराश हो गई हूं, खुद पर भरोसा नहीं रहा, क्या मैं कभी सुधर पाऊंगी? बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा गलती करना इंसानियत है, गलती को बार बार दोहराना आदत है, पर आदत बदली जा सकती है। एक कदम सुधार की तरफ बहुत बड़ा है। मालिक को तुम्हारी गलतियां नहीं, तुम्हारी कोशिश देखनी है। जब तुम कोशिश करती हो तो तुम पहले से बेहतर हो। बस उठो, गिरो और उठो, यही जीवन है। हार मत मानो, मालिक तुम्हारा साथ है। 38वां सवाल। एक जिज्ञासु ने पूछा, बाबा जी आत्मा और मन में क्या अंतर है? बाबा जी ने रहस्यमय ढंग से कहा, बेटा मन तो विचारों की धारा है, जो चंचल है, भागती है। आत्मा उस धारा के पीछे की चेतना है, जो साक्षी है, जो देखती है, जैसे नदी बहती है। पर उस नदी का पानी और उस पानी की गहराई दोनों अलग हैं। वैसे ही मन बहता है, पर आत्मा गहरी है, स्थिर है। सिमरन से मन शांत होता है और आत्मा जागती है, यही अंतर है। 39वां सवाल। एक भक्त ने पूछा, बाबा जी भजन के दौरान रोना क्यों आता है? कभी दुख से, कभी बिना वजह। क्या यह अच्छा है? बाबा जी ने कहा, बेटा भजन में रोना आत्मा की भाषा है। जब वह प्रेम से भर जाती है तो आंसू आते हैं, जब वह दुख से भर जाती है तो तब भी। पर ये आंसू बहुमूल्य हैं, वे मालिक तक पहुंचते हैं। रोने से मत डरो, उन्हें बहने दो, पर रोते रोते वाहे गुरु को वह आंसू प्रार्थना बन जाता है और मालिक उसे सुनता है। 40वां सवाल। एक बच्चा बोला, बाबा जी मालिक को हम क्या खिला सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा मालिक खाना नहीं, प्रेम खाता है। तुम जब उसे सच्चे मन से याद करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, यही उसका भोजन है। वह भूखा नहीं है, पर वह तुम्हारी सच्ची भावना का स्वाद लेना चाहता है। जितना सच्चा प्रेम दोगे उतना वह खुश होगा। 41वां सवाल। एक माँ ने दुखी होकर कहा, बाबा जी मेरा बेटा कहता है, माँ तेरा भगवान कहाँ है? मुझे नहीं दिखता, मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने धीरज से कहा, बेटा उसे कहो, मेरा भगवान हर जगह है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आंखों में, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे। पर बहस मत करो, बस उसके सामने शांत रहो। जब वह देखेगा कि उसकी बात तुम्हें हिलाती नहीं, बल्कि तुम और भी शांत हो जाती हो, तो वह सोचेगा, माँ क्यों इतनी शांत है? तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। 42वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी भक्ति से हमें वास्तव में क्या मिलता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भक्ति कोई सौदा नहीं, पर फिर भी पूछो तो भक्ति से शांति मिलती है, अकेलेपन में साथ मिलता है, दुख में धैर्य मिलता है, भटकाव में रास्ता मिलता है, और अंत में मालिक मिलता है। ये सब एक साथ, और इस सब का कोई मोल नहीं। ये तो मुफ्त में मिलता है, बस नाम लो, वह सब तुम्हारा है। 43वां सवाल। एक विधुर ने फूट फूट कर कहा, बाबा जी पत्नी के जाने के बाद मेरा जीवन सूना हो गया, मैं कैसे जीऊं? बाबा जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा तुम्हारा दुख बहुत गहरा है, पर वह अब मालिक के पास है, जहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। उसकी आत्मा शांत है, तुम अब उसके लिए दुआ करो और अपने जीवन को सेवा में लगाओ। किसी बुजुर्ग की मदद करो, किसी बीमार की सेवा करो, यही उसे तुम्हारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तुम अकेले नहीं हो, मालिक तुम्हारे साथ है, और यह पूरी संगत भी। 44वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी 10 मिनट सिमरन करूं या 1 घंटा, क्या ज्यादा फायदा है? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, बेटा 10 मिनट पूरे मन से, 1 घंटे बिखरे मन से बेहतर है। गुणवत्ता जरूरी है, मात्रा नहीं। पहले मन को लगाना सीखो, फिर समय बढ़ाओ। अगर तुम 10 मिनट भी पूरी श्रद्धा से करो तो वह 1 घंटे से बढ़कर है। इसलिए समय से पहले मन को साधो, यही सफलता का राज है। 45वां सवाल। एक बच्ची ने पूछा,
बाबा जी, क्या मालिक बच्चों से प्यार करता है? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, सबसे ज्यादा बेटा। मालिक को मासूमियत बहुत पसंद है, इसलिए वह बच्चों के बहुत करीब है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के बस प्यार से किस्सा है उसका नाम लेती हो तो वह बहुत खुश होता है। तुम जैसे हो वैसे ही उसके प्यारे हो, बस एक बच्चे की तरह, मासूम, सादा, प्रेममय। यही उसे सबसे अच्छा लगता है। 46वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी सेवा क्या है? क्या केवल पैसे दान करना सेवा है? बाबा जी ने गहराई से समझाया, बेटा, सेवा सिर्फ पैसे से नहीं, समय से, प्रेम से, करुणा से होती है। किसी को पानी पिलाना सेवा, किसी की पीठ थपथपाना सेवा, किसी के दुख को बांटना सेवा, किसी बुजुर्ग को पार कराना सेवा, अपना काम ईमानदारी से करना सेवा। तो सेवा छोटे छोटे कामों में ही है, बड़े बड़े दान में नहीं। 47वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी मैं रोज प्रार्थना करती हूँ पर मेरे पति की नौकरी नहीं लगती, क्यों? क्या मेरी प्रार्थना कमजोर है? बाबा जी ने धैर्य से कहा, बेटा, प्रार्थना कमजोर नहीं, प्रार्थना का असर होता है। पर कभी कभी मालिक चाहता है कि तुम इस दौरान धैर्य सीखो, एक दूसरे का सहारा बनना सीखो, परिवार का प्यार बढ़े। नौकरी आएगी, पर तुम इन दिनों में प्रेम सीख रहे हो, यह प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना जारी रखो और परिणाम को मालिक पर छोड़ो, वह जानता है क्या अच्छा है और कब देना है। 48वां सवाल। एक युवक ने पश्चाताप से कहा, बाबा जी मैंने बहुत बुरा किया, दोस्त को धोखा दिया, झूठ बोला, क्या मुझे माफी मिल सकती है? बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा, जो पछताता है वह पापी नहीं, वह बदलने वाला है। मालिक को तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा वर्तमान इरादा दिखता है। तुम आगे सही राह पर चलने की कोशिश करो और उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। तुम्हें क्षमा मिल ही चुकी है, अब उसे दोबारा याद मत करो। जो बीत गया जी उसे मिट्टी में मिला दो और आगे बढ़ो। 49वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी मेरे पास कुछ नहीं, न पैसा, न घर, न कोई बड़ी चीज, तो क्या मैं मालिक को कुछ दे सकता हूं? बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, तुम्हारी सांस, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा समय और तुम्हारा सच्चा दिल। तुम मालिक को अपनी एक मुस्कान दे सकते हो, अपना एक शुद्ध विचार दे सकते हो, अपना एक सच्चा प्यार दे सकते हो। यही सबसे बड़ी भेंट है। जिसके पास प्यार है उसके पास सब कुछ है। 50वां सवाल। एक युवक ने व्यावहारिक समस्या बताई, बाबा जी मेरे बॉस बहुत अन्याय करते हैं, मुझे कम वेतन देते हैं, ज्यादा काम लेते हैं, मैं सहन नहीं कर पाता, क्या करूं? बाबा जी ने धीरज से कहा, बेटा, अन्याय सहना बहुत कठिन है, पर याद रखो यह तुम्हारी परीक्षा है, कोई सजा नहीं। अपना काम ईमानदारी से करो, विनम्रता से बॉस को अपनी बात रखो। अगर फिर भी ना सुने पाएगा तो मालिक पर छोड़ दो, वह न्यायी है, उसने कभी किसी ईमानदार को निराश नहीं किया। और नाम लेना मत भूलो, इससे तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा और सही समय पर सही रास्ता खुलेगा। 51वां सवाल। एक महिला ने गहरी पीड़ा से पूछा, बाबा जी जिसने मुझे धोखा दिया, मेरी सबसे अच्छी सहेली ने, मैं उसे कैसे माफ करूं? बाबा जी ने कोमलता से कहा, बेटा, माफ करना तुम्हारी आजादी की चाबी है। जब तक तुम माफ नहीं करोगी तुम उस दर्द के साथ जीती रहोगी, वह दर्द तुम्हारे भीतर जहर बन जाता है। मालिक से कहो, मुझे माफ करने की शक्ति दे, और फिर दिल से कहो, जैस मैंने माफ कर दिया जी, मुझे शांति चाहिए, और फिर उसे जाने दो। माफी कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। 52वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी मैं नाम लेते वक्त बैठना चाहता हूं पर मेरा मन इधर उधर भागता है, क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, नाम लेते वक्त अगर मन दौड़े तो उसे दौड़ने दो, पर तुम नाम बोलते रहो। जैसे कोई रेलगाड़ी के शोर में भी अपनी बात कहता रहता है, तुम नाम बोलो, मन जाए जहां जाए, पर तुम नाम दोहराते रहो। धीरे धीरे मन थक जाएगा और तुम्हारे पास आ बैठेगा। यह अभ्यास है, हार मत मानो। 53वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी मुझे जलन होती है दूसरों की तरक्की देखकर, मुझे यह बहुत बुरी लगती है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने धीरज से कहा, बेटा, जलन एक आग है, वह दूसरे को नहीं तुम्हें जलाती है। जब जलन हो तो रुको और कहो, मालिक, उसको यह देने के लिए धन्यवाद, और मुझे जो देना है तो वह तू देगा। यह सोचना मुश्किल है पर अभ्यास करो, धीरे धीरे जलन कम होगी और तुम दूसरों की सफलता पर खुश होने लोगे। यही सच्ची बड़ाई है। 54वां सवाल। एक बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा जी मेरे बच्चे सब दूर हैं, वे मुझसे मिलने नहीं आते, मैं बहुत अकेली हूं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने सांत्वना दी, बेटा, बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में खो जाते हैं, पर माँ की दुआ सबसे ऊपर पहुंचती है। तुम रोज उनके लिए दुआ करो, हे मालिक, उन्हें खुश रखना, सच्चे रास्ते पर रखना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार है। और खुद को नाम में व्यस्त रखो, तुम कभी अकेली नहीं, मालिक हर पल तुम्हारे साथ है।
और यह पूरी संगत भी तुम्हारे साथ है। 55वां सवाल। एक नवयुवक ने पूछा, बाबा जी, रोज नाम लेने से इंसान परिपूर्ण हो जाता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, परिपूर्णता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। रोज नाम तुम्हें परिपूर्णता की तरफ ले जाता है, एक कदम फिर एक कदम। कभी लगेगा तुम परिपूर्ण हो, कभी अधूरे, पर चलते रहो। ये चलना ही परिपूर्णता है। मंजिल पर पहुंचना तो मालिक के हाथ है, तुम बस अपना कदम मत रोको। 56वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, पढ़ाई करते हुए मैं नाम कैसे लूं? बाबा जी ने सुझाव दिया, बेटा, पढ़ाई से पहले 2 मिनट नाम लो, वाहेगुरु। मन को शांत करो, फिर पढ़ाई शुरू करो, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर आंखें बंद करके 1 मिनट नाम लो। इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। नाम पढ़ाई में बाधा नहीं, सहायक है। यह तुम्हारा मानसिक विश्राम है। 57वां सवाल। एक गृहस्थ ने पूछा, बाबा जी, क्या घर परिवार में रहकर मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, बिल्कुल, मुक्ति कोई भागने का नाम नहीं, ये तो जागने का नाम है। घर परिवार में रहो, पर उनके प्रति मोह मत रखो। कर्तव्य निभाओ, पर मोह जाल में मत फंसो। जो गृहस्थ में रहकर भी मालिक को याद रखता है, वही सच्चा मुक्त है। कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, तुम बस मन को साफ रखो। 58वां सवाल। एक महिला ने डरते डरते पूछा, बाबा जी, मेरे पति मुझे सत्संग सुनने से रोकते हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने सलाह दी, बेटा, पति से टकराव मत करो, पर जब वे सोएं तब सत्संग सुनो, और जो सुना उसे अपने व्यवहार में लाओ। शांत रहो, मीठी रहो, धीरज रखो। जब वे देखेंगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, तो वे पूछेंगे, क्या करती हो? और फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उदाहरण सबसे बड़ा उपदेश है। 59वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी, मालिक रोता है? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, मालिक नहीं रोता का, पर जब हम उसे याद नहीं करते तो वह उदास होता है, हमें भूलने पर जैसे ही हम वाहेगुरु कहते हैं, वह खुश हो जाता है और हमें गले लगा लेता है। इसलिए उसे कभी उदास मत करो, उसे याद करो, वो हमेशा खुश रहता है। 60वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या नाम को राम कहें या वाहेगुरु, कौन सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा, जो शब्द तुम्हारे दिल के सबसे निकट हो वही लो। राम हो, हरि हो, वाहेगुरु हो, अल्लाह हो, एक भाव से, एक प्रेम से तुम पहुंचोगे उसी एक पर। शब्द रास्ता है, मंजिल एक है, तो बस बार बार मत बदलो, एक को पकड़ो और उसमें डूबो, वही तुम्हें पार कराएगा। 61वां सवाल। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, अंत समय में नाम कैसे याद रखें? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर जीवन भर नाम की आदत पड़ जाए तो अंत में वह अपने आप याद आ जाता है, जैसे सांस। इसलिए जवानी से नाम का अभ्यास शुरू करो, ताकि अंत में नाम खुद तुम्हें ले ले। वह समय डर का नहीं, मिलन का होता है। अगर नाम तुम्हारे साथ हो तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। 62वां सवाल। एक युवती ने पूछा, बाबा जी, मेरे दादा मर चुके हैं, क्या मैं सिर्फ उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा, उनके नाम पर कोई अच्छा काम करो, किसी को भोजन करवाओ, किसी गरीब की मदद करो और उनके लिए दुआ करो। हे मालिक, उनकी आत्मा को शांति दे। ये सब उन तक पहुंचता है, क्योंकि आत्मा के लिए दूरी नहीं होती, तो तुम्हारी सच्ची भावना उन तक जाती है और उन्हें शांति मिलती है। 63वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं ज्यादा बोलता हूं, क्या यह बुरा है? बाबा जी ने सलाह दी, बेटा, ज्यादा बोलना ऊर्जा खर्च करना है। जो नाम में लग सकती थी, जितना जरूरी हो उतना बोलो और बाकी मौन रहो। मौन में मालिक सुनाई देता है, शोर में नहीं। एक दिन कोशिश करो, पूरा दिन कम बोलो, तुम पाओगे भीतर की आवाज साफ हो गई है। मौन सबसे बड़ा बल है। 64वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या काम करते करते सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, यही तो सबसे अच्छी साधना है। काम भी होगा, सिमरन भी। जब तुम झाड़ू लगाओ, सोचो, मालिक, मैं मन का कचरा साफ कर रही हूं। जब खाना बनाओ, सोचो, मालिक, ये प्रसाद है। इस तरह हर काम प्रार्थना बन जाता है और सिमरन कभी नहीं टूटता जाए। यही गृहस्थ की सबसे बड़ी साधना है। 65वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या मालिक मुझसे नाराज है? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, मालिक तो सबसे बड़ी माँ है, वह कभी नाराज नहीं होता, बस चिंतित होता है जब हम गलत राह पर चले जाते हैं। पर जैसे ही हम माँ कहते हैं, बेटा, वह दौड़कर आता है, गले लगाता है, तो उसे नाराज मत सोचोगा, उसे प्रेम सोचोगा, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। 66वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हम बिना गुरु के नाम ले सकते हैं? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, बेटा, नाम तो कोई भी कभी भी ले सकता है, पर गुरु के साथ नाम की गहराई बढ़ जाती है। जैसे बिना नक्शे के भी रास्ता मिल सकता है, पर नक्शे के साथ जल्दी और सही मिल जाता है, वैसे ही गुरु नाम का रास्ता दिखाते हैं, पर नाम तो तुम स्वयं भी ले सकते हो
और उससे शांति मिलती है। 67वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी क्या प्रार्थना सुनकर मालिक हंसता है? बाबा जी मुस्कुराए, बोले, बेटा मालिक हंसता नहीं, पर जब तुम अपनी मासूमियत से अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करती हो तो वह खुश होता है। उसकी खुशी ही तुम्हारा आशीर्वाद है। जब तुम उसे पुकारती हो तो वह मुस्कुराता है, और वह मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा है। 68वां सवाल। एक बच्चे ने पूछा, बाबा जी क्या मालिक स्कूल जाता है? बाबा जी खिलखिलाए, बोले, बेटा मालिक स्कूल नहीं जाता, पर वह हर स्कूल, हर कक्षा, हर बच्चे के दिल में बैठा है। जब तुम पढ़ते हो तो वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, इसलिए उसे याद करो। पढ़ाई मज़ेदार हो जाएगी, और जब तुम मालिक को साथ पढ़ते हो तो हर सवाल आसान लगता है। 69वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या हम घर में ही सत्संग कर सकते हैं? बाबा जी ने हाँ कहा, बिल्कुल। अपने घर के एक कोने को शांत रखो, वहां बैठो, एक दिया जलाओ और सत्संग सुनो या भजन करो। बाहर का मंदिर, गुरुद्वारा तो एक जगह है, पर असली पूजा तो अपने भीतर होती है। घर का शांत कोना ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है, वहां मालिक हर पल मौजूद है। 70वां सवाल, अंतिम। पूरी संगत ने प्रेम से पूछा, बाबा जी हर पल, हर दिन, हर परिस्थिति में मालिक को कैसे याद रखें? बाबा जी ने पूरी संगत को देखकर गहरी शांति और मुस्कान के साथ कहा, संगत जी सबसे सरल, सबसे गहरा, सबसे स्थायी मार्ग, नाम को अपनी सांस बना लो। सुबह उठते ही पहली सांस को वाहे गुरु, सोते समय आखिरी सांस ये वाहे गुरु, और बीच के समय जब भी याद आए बस नाम। जब गुस्सा आए नाम, जब दुख आए नाम, जब खुशी आए नाम, जब कोई दुखी हो उसे सांत्वना दो, यह भी नाम है। जब कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यह भी नाम है। इस तरह नाम ही तुम्हारी सांस बन जाता है, और जब सांस नाम बन जाती है तो हर पल, हर कर्म मालिक की याद बन जाता है। यही सबसे आसान और सबसे बड़ा मार्ग है। और दूसरी बात, किसी को दुख मत देना, जितना हो सके मदद करना। ये दो सूत्र, नाम और नेकी, तुम्हें हर पल मालिक से जोड़े रखेंगे। बस इतना करो, बाकी मालिक करेगा। राधा स्वामी जी।